और बक्सर के ब्रह्मेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। यहाँ पर अब करोड़ों की लागत से इस मंदिर को लेकर के बड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है। बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का विकास कैसे किया जाए, उसके लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की योजना की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से इस वक्त दी जाती हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त आपके सामने, जहां पर तमाम योजनाओं को लेकर जिस तरह के रोड मैप तैयार किए गए हैं, उसमें ब्रह्मपुर धाम के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जानी है, जिसमें भव्य मेन गेट हो, मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण हो, साथ ही साथ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण। ये तमाम व्यवस्थाएं यहां पर सुनिश्चित की जाएंगी। शौचालय, चेंजिंग रूम और तालाब के किनारे ये घाट जो हैं, जहां पर आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसे भी सुनिश्चित और व्यवस्थित किया जाएगा। इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 9 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाती हुई बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का विकास करने को लेकर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मपुर धाम जो अपनी ख्याति के लिए जाना जाता है, भव्य मेन गेट का निर्माण हो, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स हो। ये देखिए इस वक्त आपके सामने वो तस्वीरें जहां पर लोगों की मौजूदगी है, वो श्रद्धालु भी जिन्होंने इस तरह की रूपरेखा की कल्पना की थी कि ब्रह्मेश्वर नाथ धाम की जब बात होगी तो इस मंदिर के प्रांगण से लेकर आसपास व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। इस वक्त ये तस्वीरें जहां पर खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मपुर धाम के लिए जब परियोजनाओं की आधारशिला रखी जानी है और इन आधारशिलाओं में क्या क्या होना है वो भी हम आपको जानकारी देते चले, जिसमें भव्य मेन गेट बनाया जाएगा, मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा, शौचालय, चेंजिंग रूम, तालाब के किनारे घाट बनाने संबंधित तमाम परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जा रही है। तो बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर को लेकर ये कार्य योजना बनाई गई, जिसे आज धरातल पर उतारा जा रहा है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है, जिसके लिए लंबा इंतजार बक्सर वासी और इस इलाके के आसपास के लोगों ने किया। तो 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जहां 9 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से बिहार को और बक्सर वासियों को दी जा रही है। अध्यक्ष हैं और जिनकी लगातार प्रेरणा में हम पर्यटन विकास का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिवादन एवं अभिनंदन है माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग बिहार से प्रभारी मंत्री जिला बक्सर श्री मंगल पांडे जी का। इस कार्यक्रम में बक्सर में ब्रह्मपुर धाम में उपस्थित माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय झारखंड डॉक्टर SN पाठक जी का हृदय की तल गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन, जो इस कार्य की रूपरेखा में प्रारंभ से ही लगे रहे हैं। मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री राधा चरण शाह जी का, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा ब्रह्मपुर क्षेत्र श्री शंभुनाथ यादव जी का, माननीय विधानसभा सदस्य जमशेदपुर पूर्वी झारखंड माननीय श्री सरयू राय जी का, जिनकी इस कार्यक्रम की और इस योजना की परिकल्पना में प्रमुख भूमिका भी रही है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जी के श्री दीपक कुमार जी का, माननीय मुख्य सचिव श्री आमिर सुभानी साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री अनुपम कुमार जी का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो पा रहा है। मैं स्वागत करता हूं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे सभी बंधुगण का एवं सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का और सभी उपस्थित माननीय देवियों एवं सज्जनों का। पर्यटन विभाग द्वारा ये जो योजना का आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, ये बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर ब्रह्मपुर धाम के नाम से भी विख्यात है और ये बक्सर जिला के ब्रह्मपुर अंचल में अवस्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। इसे मनोकामना महादेव भी कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुगण बक्सर के राम रेखा घाट से जल भरते हुए पदयात्रा कर ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं।
इस मंदिर की यह भी विशेषता है कि इसका मुख्य दरवाजा पश्चिम मुखी है, जो इसे अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाता है। बिहार और यूपी के श्रद्धालुओं के बीच ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की विशेष मान्यता है और यूपी के बलिया जिले एवं बक्सर, भोजपुर, सारण के विभिन्न क्षेत्रों से और आसपास के पूरे इलाकों से श्रद्धालुगण यहां पधारते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने यहां चहारदीवारी, शौचालय, चेंजिंग रूम, भीड़ नियंत्रण हेतु क्यू मैनेजमेंट और मंदिर से सटे 5 एकड़ के तालाब में घाट के निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया है और इसकी कुल लागत 8 करोड़ 74 लाख की है और ये कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। वर्ष 2023 में इसको पूर्ण करने की हम लक्ष्य करते हैं। पर्यटन विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन कार्य किया जा रहा है और 3 5 स्टार होटल्स के निर्माण के लिए भी प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई है। तो देखिए, जिस ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर को लेकर 9 करोड़ की योजनाओं का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा, उसकी कई खासियत है, कई मान्यताएं हैं। मनोकामना मंदिर के तौर पर जाना जाता है ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर को, जैसा कि खुद पर्यटन विभाग की तरफ से एक एक करके तमाम ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार की दिशा में इस वक्त कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें से एक है ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर। ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि तमाम दूसरे मंदिरों का जो दरवाज़ा होता है, पट होता है, वो पूर्व दिशा में होता है, लेकिन यहाँ का मुख्य द्वार जो है वो पश्चिम मुखी है। कई चमत्कारी मंदिरों का जिक्र आपने किया होगा, सुना होगा, लेकिन उनमें से एक ब्रह्मपुर धाम और मनोकामना महादेव के नाम से भगवान भोले शंकर यहाँ पर प्रसिद्ध है। बक्सर जिले में ब्रह्मपुर धाम, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं और स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मपुर की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। मोहम्मद गजनी भी इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचा पाया था, ऐसी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मेश्वर नाथ का चमत्कार देखकर उल्टे पांव लौट गया था मोहम्मद गजनी। भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर मनोकामना लिंग के रूप में भी प्रसिद्ध है। सालों भर यहाँ श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। विशेषकर फागुन एवं सावन माह में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रोजाना पहुँचती है। फागुन माह में महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल पशुओं का मेला भी लगता है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर ब्रह्मपुर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा लगभग 875 लाख की लागत से योजना स्वीकृत की गई। एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब हमारे बीच यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री नारायण प्रसाद, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग से सादर निवेदन है कि आप इस अवसर पर हमें संबोधित करें। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कार्यकारिणी सभापति महोदय विधान परिषद, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय श्री सरजू राय जी, माननीय न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक जी, माननीय श्री राधाचरण शाह जी, माननीय श्री संजीव श्याम जी, माननीय शंभुनाथ यादव जी, प्रधान सचिव पर्यटन विभाग संतोष कुमार जी,
प्रधान सचिव पर्यटन विभाग, जिला पदाधिकारी बक्सर एवं यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावगण, आज बक्सर जिला में स्थित ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर के पर्यटकीय विकास कार्य कराने जाने पर्यटन विभाग के द्वारा 8,74,75,000 की स्वीकृति प्रदान की गई। आज इसका शिलान्यास कार्यक्रम माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस राशि से मंदिर के चारों तरफ चारदीवारी, भव्य स्वागत द्वार का निर्माण, जलाशय का सौंदर्यीकरण, घाट का निर्माण, चेंज रूम, कंट्रोल रूम का निर्माण और मंदिर में प्रवेश हेतु श्रद्धालुओं की सुविधाएं, कतार प्रबंधन कार्य, शौचालय निर्माण हेतु अनुपयोगी कार्यों को हटाया जाएगा एवं मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु विद्युत व्यवस्था की जाती है। अतः आप महानुभावों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री नारायण प्रसाद जी का। और अब हमारे बीच यहाँ उपस्थित श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण का शिलान्यास के इस विशेष पावन अवसर पर हम सबों के बीच उपस्थित हम सबों के नेता, बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बक्सर जिला के प्रभारी मंत्री एवं हमारे लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री एवं लोकप्रिय हमारे मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी, झारखंड उच्च न्यायालय के सम्माननीय माननीय न्यायाधीश महोदय, इस अवसर पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के सम्माननीय सदस्य श्री राधाचरण शाह जी, श्री संजीव श्याम सिंह जी, माननीय विधानसभा के सम्माननीय सदस्य श्री शंभुनाथ यादव जी, झारखंड विधानसभा के सम्माननीय सदस्य एवं वरिष्ठ नेता श्री सरजुग राय जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, सम्माननीय मुख्य सचिव श्री अमीर सुभानी जी, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम श्री कमल तनुज जी, बक्सर के जिला पदाधिकारी एवं सभी इस अवसर पर उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, आज श्रावण माह के इस पावन मास में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि बिहार ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तो अग्रणी है ही, लेकिन हमारे राज्य के जो देव स्थान हैं, जो कहीं न कहीं आध्यात्मिक चेतना के केंद्र के रूप में हम सबों को हमेशा प्रेरणा मिली है, और देवस्थल कहीं न कहीं मानवीय चेतना और मर्यादित जीवन को व्यतीत करने जीने के लिए रास्ता दिखलाता है। और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, और यह मंदिर मूल रूप से शिव आराधना और शिव के पूजन का यह केंद्र रहा है। और बिहार ही नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के भी
हमारे श्रद्धालु इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। और बिहार स्वाभाविक रूप से जितने भी यहाँ देवस्थान हैं उसके विकास के लिए और ऐसे स्थान जो कहीं न कहीं हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, जो उसके प्रतीक हैं, उसको विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि किसी भी राज्य के विकास में, आर्थिक विकास में या रोजगार सृजन में पर्यटन की एक बड़ी भूमिका बनी है और उसका एहसास हमारे बिहार को है। प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भी बिहार में जैन परिपथ, कांवरिया परिपथ, मंदार हिल, अंग प्रदेश परिपथ और गांधी परिपथ के विकास हेतु तेजी से काम हुआ है। आज अयोध्या से जनकपुर तक एक लंबा पथ भी बन रहा है जो कहीं न कहीं अयोध्या और जनकपुर के बीच में सेतु का काम करेगा। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो पर्यटकीय दृष्टि से और हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं, जो हमारे गौरवशाली, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसके केंद्र के रूप में जितने भी प्रकार के स्थान हैं उसके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व में काफ़ी, उनके मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग ने बेहतर काम किया है। इन शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आपने जिस प्रकार से इन देवस्थानों के विकास के लिए आपने काम किया है और जिस प्रकार से इस तरह के देवस्थान कहीं न कहीं देव आस्था के साथ साथ पर्यटन के दृष्टि से भी उसका महत्व बढ़ा है, इसके लिए आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्री तारकिशोर प्रसाद जी का। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार इस अवसर पर हमें संबोधित करेंगे। और आज के इस खास अवसर पर, सावन के इस महीने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है इस अवसर पर अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण का शिलान्यास का कार्यक्रम आज किया गया है और इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी। यहाँ उपस्थित हैं माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग और बक्सर जिले के प्रभारी मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, और यहाँ उपस्थित हैं पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी, जिनकी भूमिका है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े हुए हैं जो बक्सर से एमपी हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, वो भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावे जो स्थल पर ही मौजूद हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद हैं, और वहाँ पर सबसे पहले जो मौजूद हैं वहाँ जो वहीं के रहने वाले भाई हमारे पुराने मित्र सरजू राय जी, और जो अब इन दिनों झारखंड में वो विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन सरजू राय जी मौजूद हैं। और वहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक जी उपस्थित हैं, और इसके अलावे वहाँ पर उपस्थित हैं भाई माननीय कार्यकारी सभापति बिहार विधान परिषद श्री अवधेश नारायण सिंह जी। इसके अलावे जो कुछ भी वहाँ पर उपस्थित हैं, खास करके ब्रह्मपुर के माननीय विधायक श्री शंभुनाथ यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य राधा चरण शाह जी, और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री संतोष कुमार निराला जी, सब और अन्य सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ मौजूद हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब,
पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम श्री कंवल तनुज जी, और बक्सर में भी वहाँ पर भी उपस्थित हैं जिलाधिकारी बक्सर अमन समीर जी और पुलिस अधीक्षक बक्सर के नीरज कुमार जी, और यहाँ पर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, सभी श्रद्धालुगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं वहाँ पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और अभी जो इस कार्यक्रम का हो गया, इसका शिलान्यास किया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके बारे में बताया गया है कि मंदिर परिसर में घेराबंदी हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। और दूसरी बात है कि मंदिर परिसर के पास 5 एकड़ में अवस्थित प्राचीन तालाब है और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। सब लोग उसका लाभ लेते हैं, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और उसके अलावे जो भी लोग आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आने वालों के लिए सार्वजनिक शौचालय और कपड़े बदलने का कमरा, चेंजिंग रूम आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसके अलावे मंदिर जाने हेतु स्वागत द्वार का निर्माण इसमें शामिल किया गया। ये सब किया गया है। इसके हो जाने से जो लोग भी आते हैं बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में, सब लोगों को आने में सुविधा होगी और सब लोगों को इस बात की खुशी होगी। और जो कहा जाता है ब्रह्मेश्वर नाथ, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर, ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। और ये मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया, ये इस बात को मान्यता है। इसलिए इसी का नाम पड़ा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, ये काफ़ी चीज़ है। और शादी विवाह के दौरान भी लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर जाते रहते हैं। उस जगह का बहुत ही महत्व है। और आज भी जो सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ मंदिर में भारी संख्या में लोग जल चढ़ाने आते हैं। बक्सर के रामरेखा घाट से गंगा जल लेकर भक्त लोग मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये परंपरा है यहाँ पर। और मुझे वहाँ भी जाने का मौका, पहले भी दर्शन करने का मौका मिला है मुझको। पहले हम कई बार गए हुए हैं वहाँ पर, और वहीं पर जाने के बाद एक एक चीज़ को देखा है हमने। और उसी से वर्षों पहले की बात मैं कह रहा हूँ, तो इसी के लिए सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। और उसके बाद जो हम लोग देख ही रहे थे, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले हमको तो वहाँ जाने का तो सौभाग्य मिला ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले भाई सरजुग राय जी हमारे पुराने मित्र हैं। हम लोगों का संबंध आज का नहीं है, हम लोगों का संबंध बहुत पौराणिक है। तो उस समय से 74 से ही हम लोगों का 1974 का ही संबंध है। तो उनसे ही वही, और उसी इलाके में वही बक्सर जिले के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ही इस बात की चर्चा की थी कि भाई इतना ये महत्वपूर्ण मंदिर है, तो इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद एक दिन उनके साथ फिर आ गए आदरणीय जज साहब भी आ गए, जो बक्सर ज़िले के रहने वाले हैं, और उनका घर तो मंदिर के पास ही है। तो ये दोनों भी एक बार और बात की, तो हमको ये लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको होना चाहिए। हमने फिर लोगों को कहा, अपने अधिकारियों को कहा और कहा कि विभाग को कहिए कि तेज़ी से वहाँ पर काम करा दें, ताकि बहुत अच्छा रहेगा। तो बाद में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फिर विभाग ने इसको पूरे तौर पर इस काम को उठा लिया। अब उसके लिए इसका आज हो गया है शिलान्यास, और इन्होंने दावा किया है कि हम लोग बिल्कुल 1 साल के अंदर ये पूरा का पूरा काम हम लोग पूरा कर देंगे, ताकि सब लोगों को सहूलियत हो। ये बड़ी खुशी की बात है। तो आज कितना ज़्यादा सबसे बड़ी बात है। और सरजुग राय जी यहाँ पर मौजूद हैं, वाला बताइए क्या संबंध है, कौन कौन काम किए हुए हैं। सोन नदी के उत्थान के लिए भी भारी आंदोलन किए थे। बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय,
तो हम लोगों का तो पुराना आज का रिश्ता है, कितना रिश्ता है। अभी फिर परसों आए हुए थे, जज साहब भी आए हुए थे, और उनके साथ हम लोगों के जो अवधेश नारायण सिंह जी हैं का सभापति बिहार विधान परिषद के, ये सब आए हुए थे। सब लोग बैठ करके हम लोग बातचीत कर रहे थे परसों, और बड़ी खुशी प्रकट कर रहे थे कि भाई अब काम शुरू हो गया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात की चर्चा उन्होंने 19 तारीख को ये भी की, और बड़ा इम्पोर्टेंट बात कहा जज साहब ने और सरजुग राय जी ने भी, सबने कहा कि भाई ये जो बात है कि जो कुछ भी है ये बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के निकट जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, तो ये जो रेलवे स्टेशन हम लोग तो पहले भी देखे ही हैं, तो इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहिए, और ये बात हुई कि इसका नाम बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन के रूप में किया जाए। तो हम लोगों की चर्चा हुई, तो हम लोगों ने उसी दिन कहा कि हम लोग बात यहाँ से करके और यहाँ से बाजाप्ता राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट केंद्र में भेज देंगे हम लोग इस डिपार्टमेंट को। उस डिपार्टमेंट को तो हम उस समय श्रद्धेय अटल जी के समय में हम भी रहे मंत्री, तो यहाँ से चला जाएगा, तो मुझको पूरा भरोसा है, और केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हम लोग कर लेंगे कि ताकि इसका नामकरण लोग कर दें। ये बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये सब बात तो है ही, और आप लोगों को तो मालूम है कि यहाँ पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों ने 2016 में ही बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना की शुरुआत की, और ये तय किया कि जो 60 साल से पुराना जितना मंदिर है, और जो मंदिर जो है उसकी घेराबंदी हम लोग करें, और खास करके धार्मिक न्यास परिषद से जो जुड़ा हुआ है उस मंदिर की घेराबंदी करें। कई जगह की घटनाएं घटती थी कि मंदिर में कोई घुस करके इधर उधर गड़बड़ी कर देता था, कोई महत्वपूर्ण जगह को निकाल लेता था, कभी कभी कोई मूर्ति को हटा लेता था। इस तरह की घटनाएं कई बार घटी थी। तो इस तरह की बातों को देखते हुए हम लोगों ने नहीं समझा कि भाई हम लोग सारे इन मंदिरों को, और ख़ास करके सबसे पहले शुरू किया कि 60 साल से ज़्यादा समय का जितना भी है उन सभी मंदिरों का हम लोग पूरे तौर पर घेराबंदी कर दें, और लगभग 295 मंदिरों का की चहारदीवारी का निर्माण काम पूरा कर लिया गया, और भी डिपार्टमेंट अब इसके आगे भी और सब कुछ करेगा। इससे सुविधा होगी कि जो भी जाते हैं देखने के लिए पूजा करने वाले उनको सहूलियत होगी, और कोई चाहेगा इधर उधर कोई गड़बड़ी करना चाहेगा तो वो गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसके लिए भी हम लोगों ने ये काम की शुरुआत कर दी है, ये बताना चाह रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि इस बार फिर जब सरकार बनी तो हम लोगों ने क्या एक निर्णय ले लिया। एक निर्णय 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया कि सभी ठीक परंपरागत शवदाह गृहों को ठीक कराकर लोगों को दाह संस्कार और बैठने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हेतु मोक्ष धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहाँ विद्युत शवदाह गृह का भी निर्माण करा दिया जाएगा। ये भी हम लोगों ने इसके बारे में सोचा है, और अभी कम से कम 43 स्थल चयनित किया गया है, और उस स्थल को चयनित करने के लिए उसका काम शुरू किया जा रहा। तब आप समझ लीजिए कि लोगों को कितनी सुविधा होगी, हर तरह से सुविधा होगी, अंतिम संस्कार के लिए भी सुविधा होगी। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अभी सोच लीजिए कि इस महीने में कितना बड़ा मेला लगता है, और जो सुल्तानगंज से निकल करके लोग जो जाते हैं, आप जानते ही न हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जो हम लोग एक बार नहीं कई बार गए। अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री भी गए, आप मंत्री जी भी गए, सब लोग गए। पहले हम कितना बार वहाँ जाते रहते थे उस दिन, शुरुआत के दिन, और एक एक चीज़ को जो देखा वहाँ। और आप जान लीजिए कि हम जब 2005 में सरकार बनने के पहले एक बार पूरा दौरा कर रहे थे, और उसी समय ये चल रहा था, ये महीने का समय, और आने के लोगों को वहाँ पर जाने में कितनी दिक्कत हो रही थी देवघर जाने में। तो उस समय जो हमने देखा, कहा कि भाई ये जिस रास्ते से लोग पैदल, बहुत दिक्कत होती है लोगों को जाने में, और भारी संख्या में पैदल जाते हैं। तो हम लोगों ने उसी समय सोचा, जैसे ही सरकार बनी वैसे ही सोचा
कि भाई इसका जाने का रास्ता और लगभग 80 किलोमीटर उसका हम लोग ऐसा रास्ता बना दे खूब बढ़िया कच्चा, जिसमें जाने में कोई दिक्कत ना हो, और अगल बगल लोगों को अगर इतनी लंबे समय तक लोग जाते हैं तो कुछ देर तो रुकना पड़ता है। तो ये सब को बाद में और भी देख करके कि और तरह की सुविधाएं कर दी जाए, तो ये सब काम भी हम लोगों ने कराया है। तो ये सब बात ये 2008 से ही इस काम को की सुविधा के लिए कराया गया, और एकदम बिल्कुल जो रास्ता बना दिया गया है ताकि सब लोगों को सहूलियत होती है। तो इस सब लोगों को, भक्त लोगों को रास्ते में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पेयजल और स्वागत सुविधा मुहैया कराने के लिए एकदम विशेष इंतजाम किए जाते हैं। तो ये सब बात भी कहा, और इसके लिए हम लोग बात करते रहते थे। और उस समय जिनको हम जिम्मेवारी दिए थे, जो काम थे बिहार सरकार में अब अफसर थे जिनको हम कहे थे इस काम को करने के लिए, अब तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं आर.के. सिंह, उनको हमने कहा कि इसको तेजी से काम करवाइए। तो बड़ा तेजी से काम करवा करके और रास्ता बन गया। तो एक एक तरह की, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर तरह से कोई ना कोई जो भी संभव है ये सब काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और बाबा धाम से आए हैं कहीं बाकी नहीं, इतना सुंदर रास्ता हो गया है कि बाबा धाम जाने में कहीं दिक्कत नहीं। तो इसीलिए सब खुश थे बहुत ज़्यादा। और वो वहाँ से तो जो बिहार का जो पोर्शन है ना, जो बनवाए हैं, वहाँ से मात्र आगे कुछ किलोमीटर ही पड़ता है। हाँ नहीं, 9 किलोमीटर, तो उतना ही पड़ता है, उतना दूर तक हम लोगों ने कर दिया। बाद में उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत किया है ताकि सब लोगों को आने जाने में, और इतनी बड़ी संख्या में। और आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा सुल्तानगंज में लोग आते हैं। सुल्तानगंज में कोई मामूली बात नहीं है। जो हम लोग गए थे पता, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश से आता है, झारखंड से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, आसाम से आता है, सिक्किम से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, और इसके साथ साथ नेपाल से भारी संख्या में लोग आते हैं। और सब वहीं पर गंगा जल का ले करके करते हैं, और ले करके गंगा नदी से जल ले करके ही वहाँ से पैदल जाते हैं। इसलिए ये सब भी हम लोगों ने करवाने की कोशिश की है। तो हर तरह से जो भी जहाँ जरूरी है वहाँ हम लोग करते ही रहते हैं, और आगे भी जो भी जहाँ पर आवश्यकता है। और एक बात भी और कर देते हैं, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने ये विष्णुपद मंदिर, और उसके बगल में है फल्गु नदी। तो कितने जाते हैं लोग पितृपक्ष मेले के दौरान, और कितने लोग आते हैं भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो वहाँ पर जो जाते हैं करने के लिए, तो दिक्कत होता था कि वहाँ पर पानी नहीं रहता था, दिक्कत हो जाता था इसमें फल्गु नदी में। तब हम लोगों ने काफ़ी एक नया काम करना शुरू किया है कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबर डैम का निर्माण करा रहे हैं। अब वो बड़ा तेज़ी से हो रहा, हमको 3-4 राउंड जा कर के हम देख चुके हैं। लगभग वो काम भी पूरे तौर पर ये सब लोग पूरा कर रहे हैं, आप जानते हैं। और दूसरी तरफ सीता कुंड है, तो बहुत लोग तो यहाँ भी जाते हैं अपना करके, उस तरफ भी जाते हैं। तो दोनों के बीच में हम लोगों ने आने के लिए फुट ओवर ब्रिज का भी एक निर्माण करा रहे हैं साथ साथ, ताकि लोग इधर आएंगे, सारा सोच कर लेंगे, उसके बाद उधर भी जाएंगे, तो इस तरह से सुविधा होगी। तो हर तरह से किया है। और यही नहीं, मतलब कि हम लोगों ने सभी धर्म के लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, एक एक बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी अनेक जगहों पर कितना काम किया। खानका मुजीबिया, खानका मुनीमिया, मित्तन घाट, मनेर शरीफ में जीर्णोद्धार के लिए, पर्यटक, हर जगह के लिए हम लोगों ने किया। और आप जानते ही हैं कितनी बड़ी संख्या में बोध गया में लोग आते हैं, बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। और फिर आप पटना में ज़रा सोच लीजिए, यहाँ पर पटना के पास ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व में लोग आते हैं। और फिर कुंडलपुर महोत्सव है, वैशाली महोत्सव है, सब अनेक प्रकार के। तो सभी धर्मों के लिए भी हम लोगों ने ध्यान रखा और सब के लिए कर रहे हैं। और आपको इतना हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अब काम शुरू किया, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और हम लोगों ने जो एक संक्षेप में आपको ये बता दिया कि हम लोग कई तरह से काम करके
चाहते हैं कि सब लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। तो अभी तो हम लोग भाई 60 साल से अधिक वाले का कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा करवाएंगे हम लोग। उसके बाद भी आगे भी हम लोग उसके बारे में ज़रूर देखेंगे, डिपार्टमेंट देखेगा कि और भी कई जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उसका भी आगे सर्वेक्षण करके किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार हम लोगों ने जो देखा तो वो भी काम कर रहे हैं। तो हर तरह से लोगों को पूजा करने के लिए जाने में सुविधा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, हर तरह का इंतज़ाम ठीक ठाक हो, तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग इन सब चीज़ों का करेंगे। और बड़ा हमको आज बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ जो जाने का मौका, बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में जाने का मौका मिला, और उसके बाद अगर यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ पर सरजुग राय जी भी मौजूद हैं और माननीय न्यायाधीश पाठक जी भी मौजूद हैं, और इन दोनों की जो इच्छा थी उसी के आधार को हम लोगों ने मान करके सब कुछ किया है। तो सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र सारे लोग, जान लीजिए आज जितने लोग मौजूद हैं इस काम को करवाने के लिए इन्हीं लोगों ने कहा, तो इन लोगों के चलते ही ये सब हो रहा है। और अगला काम भी उन्होंने जो कहा है कि इसका बदला जाए, रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए और नामकरण किया जाए, इन्हीं पर बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ जी के नामकरण किया जाए, इसके लिए भी हम लोग करेंगे। इसके लिए सबको क्रेडिट है। लेकिन पिछली बार तो हम बता दिया कि परसों थे तो हमारे अवधेश नारायण सिंह जी भी मौजूद थे, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले भाई पूरे तौर पर पर्यटन विभाग को और ख़ास करके नारायण प्रसाद जी जो मंत्री हैं और इनके जो अधिकारी हैं, सबको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और इस काम को आपने करना शुरू करा दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छा है। लोगों को इसका बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगेगा और बढ़िया लगेगा। और देखिए ना, अभी ही कितने लोग आपको दिख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और सब लोगों को सहूलियत सुविधा हो, सबको अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सब लोगों को बधाई देते हुए, और जितने लोग मौजूद हैं वो सब लोगों का वहाँ पर जो मौजूद हैं बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर के पास, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए, अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर अनुरोध करती हूँ श्री निदेशक बिहार राज्य पर्यटन विकास। तो बिल्कुल बक्सर के ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। लगभग 9 करोड़ रुपए की ये योजना है, जिसकी सौगात सीएम के द्वारा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार जुड़े थे और ब्रह्मपुरा धाम के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला भी इस दौरान नीतीश कुमार की ओर से रखी गई। भव्य मेन गेट, मंदिर परिसर की बाउंड्री का भी निर्माण किया जाएगा इसके तहत। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा।